नमस्कार, भक्ति वचन में आपका स्वागत है। हम मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। इस सप्ताह मत्ती 6 के पहले भाग पर हम नजर डालेंगे। आज पहला दिन है और हम इस सप्ताह इस अध्याय को देखेंगे कि हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने दूसरों के साथ अपने संबंधों के प्रबंधन के बारे में बात की। हम यीशु के इस पर्वत उपदेश सर्मन ऑफ द माउंट जिसे हम सीख रहे हैं, जिसे हम यीशु का लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार भी बोल रहे हैं। इस सप्ताह वास्तव में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्रबंधित करने के बारे में है। और जब यीशु इस बारे में बात करते हैं तो ये स्पष्ट करते हुए शुरू करते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता आपके और परमेश्वर के बीच में है। दूसरे आपके परमेश्वर के साथ संबंध को कैसे देखते हैं, इससे परमेश्वर के साथ आपके संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह गलती हम अक्सर करते हैं। हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में दूसरों का अप्रूवल, दूसरों का अनुमोदन चाहते हैं। यीशु इसके बारे में पद 1 से 4 में बात करते हुए कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा न पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उसकी बढ़ाई करें। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यीशु कहते हैं आपके धार्मिकता के अच्छे काम परमेश्वर के साथ आपके संबंध के बारे में हो, न कि किसी को दिखाने के लिए। अब किसी ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा था। उसने कहा, जब हम 5वें अध्याय में बात कर रहे थे तो यीशु ने कहा था कि तेरा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके, और यहाँ पे वह कह रहा है कि भले कामों को गुप्त में रखा जाए। कौन सा सही है? आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे यीशु काम के पीछे आपके उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी अच्छा करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या आपका उद्देश्य यह है कि लोग आपके भले कामों को देखकर परमेश्वर को महिमा दे, या फिर वे आपको महिमा मंडित करें? तो आपका उद्देश्य क्या है? ये कि लोग परमेश्वर को देखें या फिर आपको? यीशु कहते हैं सावधान रहो, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को छोड़कर इस बात पे महत्व दे सकते हैं कि दूसरे लोग परमेश्वर के साथ आपके संबंध को किस तरह से देखते हैं। इस पर जोर देने के लिए यीशु तुरंत प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। वो अपने पिता के साथ बातचीत करने के बारे में बात करते हैं। वास्तव में यह वे इस लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार में 2 बार प्रार्थना के विषय में बात करेंगे, और वह इस दौरान हमसे एक अलग तरह की प्रार्थना के बारे में बताते हैं। परमेश्वर के साथ एक दैनिक बातचीत जो जीवन में सामर्थ्य लाती है, जो हमारी जीवन को दिशा देती है। 5 और 8 पद में यीशु ने यह कहकर प्रार्थना के बारे में अपनी बात करनी शुरू की। वो कहते हैं, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहे पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जब हम ध्यान से देखें कि यीशु यहाँ पर प्रार्थना के बारे में क्या कह रहा है, तो हम देखेंगे कि वो प्रार्थना में एक अलग तरह के आत्मविश्वास और साहस की बात कर रहा है। अगर मैं आत्मविश्वास और प्रार्थना के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना के रिश्ते में संघर्ष करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते समय वो बहुत आश्वस्त महसूस नहीं करते। वे कभी किसी को बताते तो नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वे अपने में विश्वास महसूस नहीं करते। वो सोचते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत तरह से प्रार्थना करूँ तो क्या होगा? इन सब प्रश्नों में प्रार्थना के प्रति आत्मविश्वास की कमी झलकती है। मैंने पाया कि वास्तव में दूसरों के सामने प्रार्थना करते समय लोग हिचकिचाते हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। उनको अकेले में प्रार्थना करने में शायद कोई समस्या ना होती हो, पर अगर कोई उनको प्रार्थना करने को बोले तो वो सबके सामने प्रार्थना करने से डरते हैं, उनमें आत्मविश्वास नहीं होता।
अगर मैंने सबके सामने गलत प्रार्थना कर दी तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? एक और सच्चाई यह भी है कि अधिकांश लोग अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के बारे में भी आश्वस्त महसूस नहीं करते। और इसलिए जब हम यहाँ प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, यहाँ भी और बाद में अध्याय 7 में भी, तो हम प्रार्थना में एक नए प्रकार के आत्मविश्वास को समझेंगे जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से उत्पन्न होता है। संक्षेप में बोले तो जब हम इन पदों में देखते हैं तो समझ में आता है कि प्रार्थना निर्देशों के साथ आती है। प्रार्थना करना सीखना पड़ता है, ये खुद से नहीं आती। यीशु हमें सिखाता है कि प्रार्थना कैसे की जाए। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संवाद है, कम्युनिकेशन है, और संवाद करना सीखना पड़ता है। हमें सीखना पड़ता है कि शादी के अंदर हम कैसे संवाद करते हैं, कैसे अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे दफ्तर के अंदर, व्यवसाय में कैसे हम संवाद करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों से कैसे बातचीत करेंगे, अच्छे से उनका संवाद करेंगे, ये आपको सीखना पड़ता है। यीशु के अनुयायी के रूप में आपको यह सीखना क्यों मिलता है कि परमेश्वर के साथ हम अच्छी तरह से कैसे संवाद कर सकते हैं, कैसे अच्छी तरह से परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत ही सरल हो जाती है जब हम ये समझते हैं कि प्रार्थना केवल परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ एक संवाद है, बातचीत है। हमें किसी आडंबर की या बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं है। एक स्वस्थ प्रार्थना का जीवन वो है जो परमेश्वर के साथ आपके संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाता है। प्रार्थना केवल जरूरतों को व्यक्त करने और उत्तर प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में है, रिश्ते के बारे में है। यीशु सिखा रहे हैं कि एक स्वस्थ प्रार्थना का जीवन की शुरुआत इन दो प्रश्नों के उत्तर पर आधारित होती है। पहला, मैं किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा, मैं किससे बात कर रहा हूँ। पहले प्रश्न की ओर जाए तो मैं किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यीशु यहाँ उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते से बाहर प्रार्थना करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, वे जानते हैं कि इसे कैसे करना है, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह वास्तव में प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में नहीं होती। यीशु का कहना है कि वो लोग रिश्ते के बाहर प्रार्थना करते हैं। वे सड़क के किनारे खड़े होकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि यह वास्तविक प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो तो बस लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक शो कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। यहाँ यीशु वे विशेष रूप से अपने समय के धार्मिक नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, यहूदी नेताओं के बारे में जिन्हें ऐसा करने की आदत थी। वे सड़क के किनारे खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, जहां उन्हें देखा जा सके और लोग समझे वे कितने पवित्र और कितने धार्मिक हैं। वे यह भी कहता है कि रिश्ते के बाहर प्रार्थना करने वाले लोग मूर्ति पूजक की तरह प्रलाप करते हैं। तो वे जो सच्चे परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते, पर वो भी अपने भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ही शब्द या मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं। उनको लगता है कि उनकी जादुई मंत्रों को बार बार दोहराने से उनका भगवान उनके प्रार्थनाओं पर ध्यान देगा। तो धार्मिक नेता दूसरे मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करते थे, और मूर्ति पूजक अपने भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए करने की कोशिश करते थे। परंतु तो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, उनके साथ संबंध में आश्वस्त है, वो क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, तुम बस जाओ, तुम अपने भीतर के कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। अपने पिता के साथ अकेले में बात करो, वह तेरी सुनता है और वह उसका प्रतिफल तुझे देगा। यीशु कहते हैं, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद करो, परमेश्वर को प्रभावित करने की कोशिश करना भी बंद करो। बस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करते हुए उससे बातचीत करो। परमेश्वर को एक ही बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं, पिता पहले से ही आपकी हर जरूरतों को जानते हैं। हम में से बहुतों ने देखा है कि माता पिता और बच्चे के साथ बच्चा माता पिता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, और फिर माता पिता कुछ और सोच रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है? वो मम्मी 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 या पापा 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 करता है, और अंत में उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। परंतु परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर परिपूर्ण है, वो सिद्ध है। इसलिए परमेश्वर हम सभी की ओर हर समय पूरा ध्यान देने योग्य है। हमें यह कभी कहना नहीं पड़ता कि हे परमेश्वर, थोड़ा मेरे पर भी ध्यान दे ले। उसका ध्यान आप पर पहले से है, हर दिन हर पल। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर का ध्यान पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं,
पर जो ध्यान उसने आपको पहले से दिया है उसके जवाब में प्रार्थना कर रहे हैं। वह पहले से ही आपके जीवन की जरूरतों से अवगत है। इसलिए यीशु कहते हैं, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं और वे सोचते हैं, अच्छा फिर प्रार्थना क्यों करें? अगर परमेश्वर पहले से ही जानता है कि मुझे क्या चाहिए तो वो मुझे दे क्यों नहीं देता? ये बिचौलिए के जैसे बीच में प्रार्थना के हिस्से को हम छोड़ क्यों नहीं देते, हटा क्यों नहीं सकते? लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें समझना चाहिए कि प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य क्या है। प्रार्थना परमेश्वर को आपकी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करना नहीं है। प्रार्थना उस आवश्यकता के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परमेश्वर पहले से ही आपकी हर जरूरतों को जानते हैं, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि हे परमेश्वर, मैं इस आवश्यकता के लिए आप पर निर्भर करता हूँ, पिता मैं खुद पर नहीं पर तुझ पर निर्भर करता हूँ, तो मेरे परमेश्वर के साथ रिश्तों में एक नए आयाम खोल देता है। यीशु हमें यहाँ सिखा रहे हैं कि हमारे पिता उन प्रार्थना को पुरस्कृत करते हैं जो दूसरों को प्रभावित करने या परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। उसके सामने जो हमसे प्रेम करता है, प्रार्थना का वास्तविक प्रतिफल उसका उत्तर नहीं है। प्रार्थना का वास्तविक प्रतिफल उसका उत्तर नहीं है। हाँ, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देते हैं, पर ये उसका मुख्य प्रतिफल नहीं है। मुख्य प्रतिफल, असली इनाम परमेश्वर के साथ रिश्ता है। यह समझना कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, मैं किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपनी प्रार्थनाओं में किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है और इसलिए आप उससे बात करते हैं। और दूसरा प्रश्न यह है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरी बात किससे हो रही है। जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, अपने पिता से प्रार्थना करो। इसलिए सड़क के किनारे खड़े होकर दूसरों के उद्देश्यों से प्रार्थना ना करें। आप परमेश्वर से बात करें, दिखाने के लिए प्रार्थना मत करें। एक अव्यक्तिगत परमेश्वर से नहीं, एक प्यार करने वाले पिता से बातचीत करें। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो परमेश्वर से बात करने की कोशिश करते हैं बिना इस विश्वास के कि वो सुन रहा है, क्योंकि वे आत्मा की गहराइयों से इस सच्चाई को नहीं समझते कि परमेश्वर उनको किस शिद्दत से प्यार करता है। प्रार्थना में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है इसलिए उस पर भरोसा नहीं है। और जब आप पहचानते हैं कि परमेश्वर एक प्यार करने वाला पिता है, कठोर स्वामी नहीं है, कठोर पिता नहीं है, प्यार करने वाला पिता है, तो ये बात आपको प्रार्थना में उससे संबंध का विश्वास दिलाती है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि वह समझता है कि आपको क्या चाहिए। जब आप पूछते हैं तो इससे आपको विश्वास होता है कि परमेश्वर सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर से बात करते हैं तो आप किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और आप किससे बातचीत कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना के संबंध की अपनी प्रतिबद्धता को ताजा करें। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, अपने पिता से बात करते हुए, क्या आप मेरे साथ इस सरल सी प्रार्थना में साथ देंगे? प्यारे पिता, हम दूसरों के जैसे प्रार्थना करना नहीं चाहते। शायद हमें प्रार्थना करनी ठीक से आती भी नहीं, हम क्या बोले हमें कभी कभी समझ नहीं आता। पर परमेश्वर, हम कुछ चाहने, मिलने की चाह में तेरे से प्रार्थना नहीं करना चाहते। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तेरे से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हम तेरे साथ एक रिश्ता चाहते हैं, अपने तेरे साथ रिश्ते को और प्रगाढ़ और अच्छा बनाना चाहते हैं। तू हमारा पिता है और इसलिए हम कुछ भी और कोई भी बात तुझसे कह सकते हैं। और परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हमसे वापस बात करेगा अपने वचन के द्वारा, बात करेगा हमारे हृदय में, बात करेगा दूसरे विश्वासियों के द्वारा। हम तेरे पास आते हैं क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं, और हम तुझसे प्यार इसलिए करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमारा पिता है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल यीशु प्रार्थना पर अपने निर्देशों को जारी रखेंगे कि आपको इसे कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।